जैसे ही तुम दोनों की फ्लाइट हमारे देश से उड़कर दूसरे देश में लैंड करेगी, राघव अपना सब कुछ खो देगा। राघव, आपने इतनी मेहनत से अपनी ये दुनिया बनाई है और अब बुआ जी आपकी ये दुनिया छीन लेना चाहती है और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। खीर, पूरी, कोफ्ता, हलवा, क्या है ये सब? इस घर में तुम्हारी आखिरी रसोई। हर घर में नई बहू की पहली रसोई होती है, जहाँ नई बहू अपने ससुराल वालों के लिए अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है। और मुझे लगा कि मेरी रीत बहुत तो बड़ी अनोखी है, दुनिया से अलग, तो इसके लिए एक नई रस्म क्यों ना बनाई जाए। ये उसी आइडिया का नतीजा है। आखिरी रसोई। लोग एक और बात कहते हैं, बहू अपने ससुराल में डोली में आती है और अर्थी में बाहर जाती है। मैं भी चाहती हूं कि तुम अर्थी में बाहर जाओ, लेकिन टाइम ही नहीं है। इसीलिए तुम ये सब यहां से जाने से पहले बना कर जाना। मुझे महसूस होगा कि तुम अपनी 13वीं का भोज बनाकर जा रही हो। क्या है ना कि अब तुम इस घर से बाहर जाओगी तो फिर वापस इस घर में कदम नहीं रख पाओगी, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम वापस कदम रख पाओगी? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है प्रतीक। मतलब आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ है और आप उसे छोड़कर मेरे साथ भाग रहे हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रतीक, मैं बहुत नर्वस हूँ। श्वेता, कल सुबह हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे सबसे पहले मंदिर में शादी करेंगे। प्रतीक, हम सच में शादी कर रहे हैं? हाँ। आपको क्या लगा आपकी मांग में बिना सिंदूर भरे मैं आपको कहीं भी क्यों लेके जाऊंगा? स्मिता, मैं कोई रोड साइड रोमियो नहीं हूँ जो आपका फायदा उठाऊंगा। हमारे बीच में जो भी है वो सच्चा है। हमारे बीच में प्यार है स्मिता। थैंक यू प्रतीक। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं कल उस इंसान से शादी कर रही हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्रतीक, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आपको पता चल जाएगा। फिर शायद मुझे मेरी किस्मत पर उतना भरोसा ही नहीं था। तो आप भी अपनी किस्मत पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए। मैंने पंडित जी से बात की है, उनका कहना है कि सावन का महीना है, मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो आप भी शादी की तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है? पर प्रतीक, आप सुबह निकलेंगे कैसे? मेरा मतलब है दिव्या को क्या कहेंगे? अरे दिव्या 8 बजे से पहले नहीं उठती है। ओके, तो जब सारे घर वाले सो जाएंगे ना प्रतीक, मैं मेरी सारी पैकिंग कर लूंगी। ओके? पर प्रतीक, एक और क्वेश्चन है, क्या हमारे पास इतने सारे पैसे हैं कि हम अकेले रह सकते हैं? बुआ जी, मैं पैसे नहीं उड़ा रही, भैया का गिरा हुआ स्टैंडर्ड दिखा रही हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ कि कितने सेल्फिश हो चुके हैं ये। बहुत हो चुका हूँ। और मैं अगर अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पे जा रहा हूँ तो इसमें जुर्म क्या कर रहा हूँ? भैया, ये जुर्म है। आपकी बहनें अकेलेपन से तड़प रही है और आपको अपनी वाइफ के साथ ऐश करना है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी अपने के साथ जाऊं, किसी अपने के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करूं, फिर अब वो अपना जिसे आपकी वाइफ ने छीना मुझसे। आज वो तो क्या, आप भी मेरे साथ नहीं हो। जो तेरे साथ हो रहा है वो तेरी खुद की गलती है। तूने खुद अपनी लाइफ खराब की है। ठीक है भैया, अब जाओ, आप खूब एंजॉय करो, लेकिन जब आप लौट के आओगे ना, आपको एक बैड न्यूज मिलेगी कि आपकी उम्मीद अब नहीं रही। उन्नति, ये क्या बोल रही हो तुम?
प्लीज ऐसा मत बोलो। हे माता रानी, कहीं ये उन्नति अपने पागलपन में मेरे किए धरे पर पानी ना फेर दे। क्या कह रही है बिटिया? हैं? ये दोनों तो हमेशा अपने परिवारों के बारे में ही सोचते हैं। इन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपने बारे में सोचने का। और तू अकेली कहाँ है बिटिया? मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे अब नहीं चाहिए बुआ जी, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं कहीं जा सकूं, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। राघव, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है हमें इस वेकेशन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। नहीं रीत, तुम हर बार इसके बारे में सोचते हो और ये लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी करती है और उनसे वो मनवा लेती है जो ये चाहती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तूने बिल्कुल ठीक कहा। इतनी मुश्किल से तुम दोनों की जिंदगी में खुशियों का पल आया है, तुम वो पल को जियो। मैं हूं ना यहाँ, मैं इसे संभाल लूंगी। राघव, मुझे सच में लगता है कि हमें उन्नति के साथ होना चाहिए। ने उन्नति की खुशियों के लिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें त्याग की है, तो एक ट्रिप क्या चीज है? तुम सही कह रही हो, इतने बड़े बड़े त्याग किया मैंने इसके लिए, लेकिन अब मैं इसकी एक नहीं सुनने वाला हूँ। और जो ये ऐसी है ना, ये मेरे ही लाड प्यार का नतीजा है। और तू